नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चीन की बात करेंगे और चीन की बढ़ती दादागिरी इससे सामने आती है और बताती है कि चीन साउथ चाइना सी में अपने विस्तारवादी रवैये के कारण अपने पड़ोसियों को लगातार न सिर्फ परेशान कर रहा है बल्कि अब धमकाने भी लगा है। चीन की दादागिरी के किस्से लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार चीन ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। खबर आ रही है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के गोताखोरों पर सोनार विस्फोट से हमला किया है। तो दोस्तों, बिना देरी की ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, चीन जिसे साउथ चाइना सी कहकर उस पर अपना हक जताता है, असलियत में वो एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है जिस पर उस क्षेत्र के सभी देश जैसे जापान, कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया अक्सर व्यापार के लिए या फिर मछली पकड़ने के लिए अपने जहाज भेजते रहते हैं। लेकिन चीन इस पूरे हिस्से और इसके संसाधनों पर अपना पूरा आधिपत्य समझता है। ऐसे में वो हर उस जहाज या नाव को परेशान करता है जो उस क्षेत्र में मछली पकड़ने आती है। पिछले हफ्ते भी ऑस्ट्रेलिया की एक फ्रिगेट HMAS टोबुम्बा जापान के पास आई थी। इसका काम था उस क्षेत्र में जहाजों के सामने आने वाले मछली पकड़ने के जालों को साफ करना। दरअसल उस क्षेत्र में चीनी लोग मछली पकड़ने आते हैं और मछली पकड़ने के जाल खराब होने पर उन्हें वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद ये जाल उधर से गुजर रहे जहाजों के प्रोपेलर में फंस जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा रहता है। पिछले हफ्ते ही जब ऑस्ट्रेलिया के जहाज टोबुम्बा वहां से निकला तो ऐसे जाल उसके प्रोपेलर में फंस गए, जिसके बाद जहाज के दल ने प्रोपेलर से जाल निकालने की कोशिश की, जिसके लिए वहां समुद्र में अपने गोताखोरों को भेजा। ऐसे समय पर एक चाइनीज जहाज ने गोताखोरों को समुद्र में न आने के लिए चेतावनी दी, लेकिन टोबुम्बा के गोताखोरों को जहाज को आगे ले जाने के लिए प्रोपेलर से जाल को निकालना जरूरी था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई जहाज ने गोताखोरों की मौजूदगी के चेतावनी के संकेत भी दिए, लेकिन चीनी युद्धपोत ने पतवार पर लगे सोनार का इस्तेमाल किया। ये सोनार आमतौर पर पनडुब्बी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी तीव्रता और आवृत्ति के कारण ये गोताखोरों की सुनाई देने की शक्ति के साथ साथ शरीर के आंतरिक अंगों पर हानिकारक असर डालते हैं। इस घटना ने पूरी दुनिया के नौसैनिक एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है और वो इसे चीन की दुर्भावना मान रहे हैं। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार और सेना इसे छिपाती रही और इस घटना के बारे में पता तब चला जब पिछले दिनों ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने चीन गए थे, जहां ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी के सामने इस मुद्दे को उकसाया। अगला समाचार फिलीपींस को लेकर है, जिसने चीन को करारा जवाब दिया है। दरअसल साउथ चाइना सी में फिलीपींस के जहाज घूमते हैं, जहां कई बार खाना या जरूरी सामान समाप्त होने पर फिलीपींस अपने सैनिकों को इन जहाजों की आपूर्ति के लिए भेज देता है। चीन का कहना है कि इन सैनिकों को जब भी भेजा जाए तो फिलीपींस इसकी जानकारी चीन को दे, लेकिन एक बार फिर से फिलीपींस ने ऐसा करने से मना कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों चीन द्वारा जारी मैप में ये सारा क्षेत्र अपना दिखाया गया था, जिस पर चीन को लगता है कि अगर किसी देश के सैनिक आए तो इसकी जानकारी चीनी सेना को होनी चाहिए। इसीलिए पिछले दिनों चीनी शिप ने फिलीपींस के एक शिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी और उसे डराया था। लेकिन अब फिलीपींस, वियतनाम और साथ साथ अन्य साउथ ईस्ट देश चीनी दादागिरी को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद चीन बार बार बौखलाता रहता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।